सत साहिब भाइयों और बहनों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे भगत के 16 लक्षण या 16 गुण कौन कौन से होते हैं। धर्मदास जी ने प्रश्न किया, हे प्रभु, आपने काल जाल समझाया, अब यह बताने की कृपा करें कि जीव को आपकी प्राप्ति के लिए क्या करना चाहिए। तब परमेश्वर कबीर जी ने कहा कि हे धर्मदास, भव सागर यानी काल लोक से निकलने के लिए भक्ति की शक्ति की आवश्यकता होती है। परमात्मा प्राप्ति के लिए जीव में 16 लक्षण अनिवार्य हैं। इनको आत्मा के 16 श्रृंगार या आभूषण कहा जाता है। ज्ञान, विवेक, सत्य, संतोष, प्रेम भाव, धीरज, निर्दोषा यानी धोखा रहित, दया, क्षमा, शील, निष्कर्मा, त्याग, बैराग, शांति, निज धर्मा, भक्ति कर निज जीव उबारे, मित्र सम सबको चित धारे। अर्थात परमात्मा प्राप्ति के लिए भक्त में कुछ लक्षण विशेष होने चाहिए। ये 16 आभूषण अनिवार्य हैं। पहला है तत्व ज्ञान, दूसरा विवेक, तीसरा सत्य भाषण, चौथा परमात्मा के दिए में संतोष करे और उसको परमेश्वर की इच्छा जाने, पांचवा प्रेम भाव से भक्ति करे तथा अन्य से भी मृदु भाषा में बात करे, छठा लक्षण है धैर्य रखे, सद्गुरु ने जो ज्ञान दिया है उसकी सफलता के लिए हौसला रखे, फल की जल्दी ना करें, सातवां लक्षण है किसी के साथ दगा यानी धोखा नहीं करें, आठवां दया भाव रखें, नवा भक्त तथा संत का आभूषण क्षमा भी है, शत्रु को भी क्षमा कर देना चाहिए, 10वां शील स्वभाव होना चाहिए, 11वां भक्ति को निष्काम भाव से करें, सांसारिक लाभ प्राप्ति के उद्देश्य से नहीं करें, 12वां लक्षण है त्याग की भावना बहुत अनिवार्य है, 13 वैराग्य होना चाहिए, संसार को असार तथा अपने जीवन को अस्थायी जानकर परमात्मा के प्रति विशेष लगाव होना मोक्ष में अति आवश्यक है, 14 भक्त का विशेष गुण शांति होती है, यह भी अनिवार्य है, 15वां भक्ति करना यानी भक्ति करके अपने जीव का कल्याण कराए, 16 प्रत्येक व्यक्ति के साथ मित्र के समान व्यवहार करना चाहिए। ये उपरोक्त गुण होने के पश्चात सतलोक जाया जाएगा। इनके अतिरिक्त गुरु की सेवा, गुरु पद्धति में विश्वास रखें, परमात्मा की भक्ति और संत समागम करना अनिवार्य है, विषय विकार त्यागना चाहिए, तब भक्ति सफल होगी। परमेश्वर ने बताया है कि उपदेशी को चाहिए कि 15वें दिन कोई धार्मिक अनुष्ठान यानी पाठ कराना चाहिए। यदि 15 दिन में नहीं करा सकता है तो महीने में अवश्य कराए। निर्धन के लिए कहा है कि यदि कोई रंक हो तो वर्ष में 2 बार कराए या वर्ष में 1 बार अवश्य कराए। यदि वर्ष में नहीं कराएगा तो वह भक्त साकट यानी भक्ति भावहीन कहलाएगा। 1 वर्ष में भी पाठ करवाए तो उसके जीव को मोक्ष में धोखा नहीं। कबीर नाम श्रद्धा से जपे यानी गर्व के साथ कबीर जी का नाम ले, शर्म नहीं करे कि यह भी कोई परमात्मा का नाम है। ऐसे कहने वालों से डरे नहीं, शर्मावे नहीं और इसके साथ साथ धर्मदास नाम का भी आदर से कहे। भावार्थ है कि आदरणीय धर्मदास के साथ परमात्मा रहे, उनको सतलोक लेकर गए, अपना यथार्थ परिचय दिया। धर्मदास जी ने अपने आँखों देखा, कानों परमेश्वर से सुना आध्यात्मिक ज्ञान, कबीर सागर, कबीर वाणी, कबीर बीजक,
कबीर शब्दावली को लिखकर मानव समाज पर महान उपकार किया है। इसलिए धर्मदास जी की महिमा भी करनी चाहिए। भक्त को चाहिए कि भक्ति साधना तथा मर्यादा का पालन अंतिम श्वास तक करे। जैसे शूरवीर युद्ध के मैदान में या तो मार देता है या स्वयं वीर गति को प्राप्त हो जाता है, वह पीछे कदम नहीं हटाता। संत तथा भक्त का रण क्षेत्र भक्ति मंत्र जाप तथा मर्यादा है। जो शिष्य गुरु से विमुख हो जाता है, नाम खंडित कर देता है, तो स्वाभाविक ही वह गुरु में कुछ दोष निकालेगा, जिस कारण से नरक में अग्नि कुंड में गिरेगा। यदि गुरु विमुख होकर भक्ति छोड़ देता है तो उसको भी बहुत हानि होती है। जैसे इन्वर्टर को चार्जिंग पर लगा रखा है, वह चार्ज हो रहा है। यदि बीच में चार्जर निकाल लिया जाए तो वह इन्वर्टर जितना चार्ज हो गया था उतनी देर लाभ देगा, फिर अचानक सर्व सुविधाएं बंद हो जाएंगी। इसी प्रकार उस शिष्य की दशा जाने। गुरु शरण में रहकर मर्यादा में रहते हुए जितने दिन भक्ति की वह शक्ति आत्मा में जमा हो गई, उतनी आत्मा चार्ज हो गई। जिस दिन गुरु जी से विमुख हो गया, उसी दिन से भक्ति की शक्ति आनी बंद हो जाती है। यदि गुरु विमुख गुरु से विरुद्ध होकर गुरु को त्याग देना, उसी गुरु द्वारा बताई गई साधना मंत्र आदि करता है तो कोई लाभ नहीं होता। जैसे बिजली का कनेक्शन कट जाने के पश्चात पंखे, मोटर, बल्ब के स्विच दबाते रहो, न पंखा चलेगा न बल्ब चलेगा। यही दशा गुरु विमुख साधक की होती है। फिर नरक का भागी होता है। कबीर परमेश्वर जी ने कहा है कि कबीर मानुष जन्म पाए कर सतगुरु विमुखा युग युग रोवे। कबीर गुरु विमुख जीव कतहु न बचे, अग्नि कुंड में जरबर नाचे। कोटि जन्म विषधर को पावे, विष ज्वाला सही जन्म गवावे। विष्ठा माही क्रमी जन्म धरई, कोटि जन्म नरक ही परही। गुरु को त्याग देने वाला जीव बिल्कुल नहीं बचेगा। नरक स्थान पर अग्नि के कुंडों में जल बल यानी उबल उबल कर कष्ट पाएगा। वहाँ अग्नि के कष्ट से नाचेगा यानी उछल उछल कर अग्नि में गिरेगा। फिर करोड़ों जन्म विषधर यानी सर्प की योनि प्राप्त करेगा। सर्प के अपने अंदर के विष की गर्मी बहुत परेशान करती है। गर्मी के मौसम में सर्प उस विष की उष्णता से बचने के लिए, शीतलता प्राप्त करने के लिए चंदन वृक्ष के ऊपर लिपटे रहते हैं। फिर वही गुरु विमुख यानी गुरुद्रोही विष्ठा यानी टट्टी में कीड़े का जन्म प्राप्त करते हैं। इस प्रकार गुरु से दूर गया प्राणी महाकष्ट उठाता है। यदि गुरु नकली है तो उसको त्याग कर पूर्ण गुरु की शरण में चले जाने से कोई पाप नहीं लगता। कबीर गुरु दयाल तो पुरुष दयाल, जेहि गुरु व्रत छुए नहीं काल। हे धर्मदास, यदि गुरु शिष्य के प्रति दयाल है यानी गुरु के दिल में शिष्य की अच्छी छवि है, मर्यादा में रहता है, तो परमात्मा भी उस भक्त के ऊपर प्रसन्न है। अन्यथा उपरोक्त कष्ट शिष्य को भोगने नहीं पड़ते। सत साहिब।